हेलो साथियों, आज का अपना टॉपिक है जानवरों की पहचान के तरीके। जानवरों की पहचान के तरीके। मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। कि जानवरों के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या जो मेथड्स है वो काम में लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपने सबसे पहले जो बात करेंगे मेथड की। ठीक है, कई सारे मेथड यूज में किए जाते हैं, कुछ स्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। तो एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जिस मेथड की मैं बात करने जा रहा हूँ वो मेथड है टैटूइंग। जिसे अपन हिंदी में गोदना भी कहते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि टैटूइंग है क्या, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कान की अंदर वाली जो सतह होती है उसमें जो वेन्स होती है, उन वेन्स के बीच में जो सिराएं होती है उनके बीच में एक इक्विपमेंट होता है, टैटूइंग क्लैंप, जो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। टैटूइंग क्लैंप। इस टैटूइंग क्लैंप की सहायता से क्या करते हैं, कान को, जो कि ईयर की कान की जो वेन्स होती है, जैसे कि इस तरीके से मैं फिर एक डायग्राम में और दिखाने जा रहा हूँ आपको। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख पाएंगे कि इस तरीके से क्या होती है। ये जो कान की जो वेन होती है, इन वेन्स के अंदर इस तरीके से देखिए, कान के अंदर की ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस जगह पे, यहाँ पर। अब ये जो होता है इसके ऊपर इस जगह पे यहाँ कुछ ना कुछ लिखा रहता है। उस लिखे हुए के आधार पे यहाँ उसको कान के अंदर क्या कर दिया जाता है, प्रेशर करके यहाँ पर छाप दिया जाता है, गोद दिया जाता है। जिसे अपन गोदने के हिसाब से कहें तो उसे क्या कर दिया जाता है, कान में गोद दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई किसके बारे में, अपने टैटूइंग के बारे में। तो ये जो उपकरण है, इस उपकरण को क्या कहते हैं, टैटूइंग क्लैंप कहते हैं। जो टैटूइंग करने का उपकरण होता है उसे क्या नाम लेंगे, टैटूइंग क्लैंप। ठीक है, तो अब यहाँ अपन बात करें इसके अंदर टैटूइंग में, तो अपन क्या लिख सकते हैं कि भेड़ बकरी एवं बछड़ों में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला पहचान का स्थायी तरीका है। यानी ये मिटेंगे नहीं बाद में। तो तरीका कैसा हो गया, ये एक स्थायी तरीका हो गया। तो कैसा तरीका है, स्थायी तरीका है। दोस्तों यहाँ बात करें इसके लिए उचित स्थान की, तो ये जो है टैटूइंग करने का जो उचित स्थान है, टैटूइंग करने का जो उचित स्थान है वो कौन सा स्थान उचित रहेगा टैटूइंग करने के हिसाब से, तो ये आपको बताई दिया है कान के अंदर, यहाँ पे इस जगह की बात। तो अपन लिख सकते हैं कान की आंतरिक सतह पर, कान की आंतरिक सतह पर दोनों सिराओं के मध्य
दोनों सिरों के मध्य। ठीक है, अब यहाँ अपन और बात करें, इसके अंदर उपकरण की तो बात हो गई। इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो काले जानवर जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, टैटूइंग काम में नहीं लेते। क्यों काम में नहीं लेते? क्योंकि स्याही जो है काले वालों में दिखेगी तो है नहीं, तो इसलिए काले रंग या गहरे रंग वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि भैंस हो गई, काले रंग के जानवरों में टैटूइंग काम में नहीं लेते, काम में नहीं लेते हैं। ठीक है साहब। और कई बार क्या होता है, जो गहरे रंग के पशु होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, पूंछ के आधार पर, जो पूंछ को क्या करते हैं, ऊपर उठा के आधार पर जो निचली सतह होती है वहाँ पर क्या कर देते हैं, टैटूइंग कर देते हैं। ठीक है, तो उचित स्थान टैटूइंग तो बात करें तो वो तो कान की आंतरिक सतह पर होता है, दोनों सिरों के मध्य। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इसकी कुछ एक दो कमी है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ अपन देख लेते हैं इसकी कमी, कि इस मेथड की क्या क्या कमी है, जो कमियों के बारे में अपन जान लेते हैं। कमी के अंदर मैं पहली बात करूँ तो निशान, अगर अपने को क्या करना है, निशान को देखना है, तो उस निशान को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पशु के पास में जाना पड़ेगा। क्योंकि देखो निशान कहाँ है, कान के अंदर है। कान के अंदर अगर निशान है और वो निशान अपने को देखना है तो पशु को पास जाना पड़ेगा। पास जाके मतलब यानी पशु को काबू में करना पड़ेगा, तभी अपन निशान देख पाएंगे। तो पहली कमी क्या है कि जो निशान है उस निशान को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पशु को काबू में करके, पशु को काबू में करना पड़ेगा। ठीक है, पशु को क्या करना पड़ेगा, काबू में करना पड़ेगा। तो पशु को काबू में करके या पास जाके देखना पड़ता है, या पास जाके देखना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ तो जो काले रंग के पशु होते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, तो ये भी अपन लिख सकते हैं, या गहरे रंग भी लिख सकते हो। तो काले रंग के पशुओं में ये जो तरीका है वो प्रभावशाली नहीं है, प्रभावशाली नहीं। ठीक है साहब, तो ये सब बातें हो गई किसके बारे में, टैटूइंग के बारे में। अब जो नेक्स्ट अपने पास आएगा, नेक्स्ट वो क्या है, ब्रांडिंग। ठीक है, जो सेकंड मेथड है आइडेंटिफिकेशन की, वो क्या आएगी अब अपने पास, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में क्या रहेगा, ब्रांडिंग को अपन पहली बात तो हिंदी के अंदर क्या कहेंगे, दागना। वो तो था गोदना और ये है दागना। ठीक है, चलिए भैया, वो गोदना था और ये दागना है। तो ये क्या होता है, बड़े जानवर होते हैं ना, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, तो इनमें ज़्यादा यूज में लिया जाता है एक तो। और जो जांग का निचला हिस्सा होता है उस जगह पे मेनली काम में लेते हैं इसे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, दो प्रकार का होता है, कोल्ड ब्रांडिंग और हॉट ब्रांडिंग। ठीक है, मुख्य रूप से मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ से इसमें ब्रांडिंग के अंदर एक फ़ोटो के द्वारा कि ये ब्रांडिंग जो है इस तरीके से, हॉट ब्रांडिंग का एक एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हॉट ब्रांडिंग का एक एग्जांपल है। तो ब्रांडिंग या दागना जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ब्रांडिंग या दागना आपको ये फोटो की सहायता से इसे देख लीजिए। यहाँ पे ब्रांडिंग या दागना कॉमनली जो है जांग के निचला हिस्सा इसके लिए उचित स्थान रहता है। यहाँ पर देखिए एक ये आपको दिखाई दे रहा है,
कि एक स्टिक से इसे पकड़ रखा है, ये आगे आपको आयरन की रोड दिख रही है, इसे गर्म करके जैसे उसके आगे 18 लिखा हुआ था उस 18 को गर्म करके इसकी चिपका दिया, तो यहाँ से इसके क्या होंगे, उत्तक जल गए। इतने एरिया में इसके क्या हो गए, उत्तक जल गए। उत्तक जल गए तो भैया घाव हो गया, यहाँ पर घाव हो गया तो कुछ दिन तक यहाँ अपने को क्या लगाना पड़ेगा, ऑइंटमेंट लगाना पड़ेगा। अगर आप ऑइंटमेंट लगाना भूल गए तो यहाँ से पशु क्या जांग के वहाँ पर अगर ब्रांडिंग करी जाएगी तो और आप भूल गए मान लीजिए लगाना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, पशु लंगड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी कमी भी रहती है। और यहाँ पे टिश्यूज़ का क्या होता है, इसे नुकसान होता है ब्रांडिंग के टाइम पे। चलो बात करते हैं ब्रांडिंग के अंदर। तो ब्रांडिंग में अपन सबसे पहले बात करें तो बड़े जानवरों और बड़े जानवरों में कौन है, जैसे गाय भैंस, जैसे गाय भैंस, घोड़ा, ऊंट में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला पहचान का स्थायी तरीका पहचान का कैसा तरीका है, ये स्थायी तरीका रहता है। ठीक है, चलो साहब, पहचान का स्थायी तरीका हो गया पहली बात तो, और बड़े जानवरों में यूज में लिया जाता है, ये भी बात हो गई। उचित स्थान क्या है इसके लिए, ये भी तो इम्पोर्टेंट बनेगा कि उचित स्थान जो है वो इसके लिए क्या यूज करेंगे। सबसे बेस्ट जो उचित स्थान है वो जांग का निचला हिस्सा, कहाँ का, जांग का निचला हिस्सा। ठीक है, और ब्रांडिंग कितने प्रकार की होती है भाई, ब्रांडिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कोल्ड ब्रांडिंग और एक होती है हॉट ब्रांडिंग। तो अपन लिख सकते हैं ब्रांडिंग जो है वो कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की, हॉट ब्रांडिंग और दूसरी आपके हो जाएगी क्या रे, कोल्ड ब्रांडिंग। हॉट ब्रांडिंग में तो क्या करते हैं, गर्मा गर्म ताता ताता चिपका देते हैं रेस के, और कोल्ड में क्या रहता है कि जो शुष्क बर्फ़ है या जैसे नाइट्रोजन है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीका बिल्कुल जो रहेगा गर्म नहीं रहेगा, मामला ठंडा रहेगा बिल्कुल। आपको पता है लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे रखी जाती है ना। तो इस तरीके से ये रहती है कौन सी, कोल्ड ब्रांडिंग। तो इन दोनों के बीच बारे में अगर थोड़ा बहुत अपन लिखना चाहें तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पहली बात तो क्या होता है, ब्रांडिंग में होता क्या है, ब्रांडिंग करने से उत्तक जल जाते हैं, उत्तक जल जाते हैं, और जो घाव है, घाव के सही होने पर स्थायी निशान बन जाता है। कैसा निशान बन जाता है, स्थायी निशान बन जाता है। ठीक है, अब हॉट ब्रांडिंग के लिए क्या यूज में लेते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि हॉट ब्रांडिंग के लिए लोहा गर्म करके चिपकाएंगे रे, तो हॉट ब्रांडिंग के लिए गर्म लोहा काम में लेते हैं, गर्म लोहा काम में लेते हैं। ठीक है साहब,
फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि कोल्ड ब्रांडिंग में क्या करते हैं। तो कोल्ड ब्रांडिंग के लिए क्या करते हैं, कोल्ड ब्रांडिंग के लिए तरल नाइट्रोजन, क्या, लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन बोल दो। इसके अलावा और क्या लेते हैं, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, जो ठोस CO2 होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काम में लेते हैं। तो कोल्ड ब्रांडिंग में क्या काम में ले लिया, तरल नाइट्रोजन या शुष्क बर्फ, ये काम में लेते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर भी कमी तो रहेगी ना, इसकी क्या कमियाँ हो सकती है कि ब्रांडिंग है तो ब्रांडिंग करते समय क्या कमी हो सकती है ब्रांडिंग की, भाई कुछ तो कमी है इसमें भी। तो बताते हैं कमी के बारे में कि इसमें क्या क्या कमी रह सकती है। अब क्या होता है, ब्रांडिंग से क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। तो मैंने कहा कि वहाँ ऑइंटमेंट लगाते हैं। अगर मान लो आपने टाइम पे ऑइंटमेंट नहीं लगाया, घाव की देखभाल नहीं करी, तो पशु क्या हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि घाव की देखभाल नहीं करने पर, टाइम पर ऑइंटमेंट वगैरह नहीं लगाया, देखभाल नहीं करी, घाव की देखभाल नहीं की जाए तो, घाव की देखभाल नहीं की जाए तो पशु लंगड़ा या बीमार हो सकता है, लंगड़ा या बीमार हो सकता है। और लंगड़ा या बीमार हो सकने से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी पशु को। इसके अलावा ब्रांडिंग करने से उसकी जो त्वचा या जो चमड़ा होता है उसकी कीमत घट जाती है। तो अपन इसे लिख सकते हैं त्वचा, या त्वचा का मतलब त्वचा से क्या प्राप्त करेंगे, चमड़ा। तो उसकी जो कीमत होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो घटने को मैं ऐसे एरो करके ऐसे लिख देता हूँ, तो कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन ने देखी किसके अंदर, ब्रांडिंग के अंदर। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं ईयर नॉचिंग। थर्ड है अपन ईयर नॉचिंग। ईयर नॉचिंग ये भी एक स्थाई है। ईयर नॉचिंग यानी कि क्या हो गया, कान कतरना। क्या बोल देंगे इसे हिंदी में, कान कतरना। बचपन में तुम्हें डराते थे ना कि चुप हो जा वरना कान कतरने वाला आ जाएगा। तो यही है, देखो भैया कान कतरते भी हैं, है ना, लेकिन आपके नहीं कतरते बस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अपन कहाँ चल रहे थे, इस जगह पे। ओके, ईयर नॉचिंग। एक सेकेंड, कान कतरना। भैया ये जो ईयर नॉचिंग या कान कतरना है, कौन से पशु में मुख्य रूप से ये कॉमन रहेगी। तो अपन बात करेंगे कि सूअर में ये सबसे ज़्यादा क्या रहती है, कॉमन रहती है। ठीक है, किसके अंदर कॉमन रहती है सबसे ज़्यादा, सूअर के अंदर कॉमन रहती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन बात करें कि देखो किस तरीके से रहता है ईयर नॉचिंग। तो ये रहा अपने पास ईयर नॉचिंग, देख लो। तो यहाँ क्या होता है कान कतरने में, देखिए जैसे ये एक जगह बनी हुई है, तो इस जगह पे यहाँ इसको क्या कर दिया, इस त्रिकोणाकार, इस तरीके से यहाँ से कान काट दिया, यहाँ से कान काट दिया। तो इस जगह से कान काटने का 1 नंबर दे रखा है, यहाँ से काटोगे तो इसे 2 नंबर दे रखा है। इस तरीके से अलग अलग इनको क्या रखते हैं, नंबर दे के रखते हैं। यहाँ से काटोगे तो 5 नंबर दे रखा है ना। यहाँ से जैसे 50 दे रखा है, यहाँ से 20 दे रखा है, यहाँ से 30 और यहाँ से 10। इस तरीके से अलग अलग तरीके से कान को क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं और उसके आधार पर उसको क्या कर देते हैं, नंबर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से कान को काटा हुआ है,
तो टोटल नंबर आप गिन सकते हो ये कितना नंबर टैग हो गया इसका, है ना, 70, 80, 110 और ये 5 और 2 7, 117, 17 और 4 121, तो टैग नंबर 121 हो गया। इस तरीके से क्या करते हैं, ईयर नॉचिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ से अब बात करते हैं इसके बारे में कि जो ईयर नॉचिंग है सूअर में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाला तरीका है। तो ये अपन लिख सकते हैं, सूअर में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला पहचान का स्थायी तरीका। ठीक है, चलिए भैया, और इसके अंदर क्या करेंगे कि इसमें वी आकार में, कौन सी शेप में काटते हैं, वी आकार में कान को किनारे से काटा जाता है। कान को किनारे से काटा जाता है। ठीक है साहब, ये बातें हो गई यहाँ से। अब अपन एक ये तो स्थायी तरीका था, अब कुछ अस्थायी तरीकों में बात करते हैं। तो अस्थायी के अंदर बात करूँ तो सबसे पहले आपका आएगा ईयर टैगिंग। सबसे पहला कौन है, ईयर टैगिंग है। तो यहाँ पर चौथा कौन सा आ गया, 3 तो देख लिए अपन ने, चौथा आपके पास है ईयर टैगिंग, जिसे क्या कहते हैं, कान बींधना। क्या बोलेंगे, कान बींधना। ठीक है, या कान बींधना। इसके अलावा इसे और क्या कह सकते हैं, इसके अलावा इसे कुड़की डालना। क्या करना, कुड़की डालना। अब देखना ईयर टैगिंग ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकते हैं कि एक तरफ इनका कोना तीखा रहे जो कान में के आर पार हो जाए अपने आप, या दूसरा ऐसे होते हैं कि पहले कान में छेद करो और फिर कान में इनको डाल दो। तो 2 तरीके के हो सकते हैं ईयर टैग, है ना। अब ध्यान रहे कि जो ईयर टैगिंग है, इसके लिए देखो मैं एक डायग्राम के हिसाब से आपको सिंपल सा बता देता हूँ। वैसे तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन ये देखो डायग्राम देख करके आप आसानी से समझ जाएंगे कि ईयर टैगिंग किस तरीके से होती है यहाँ पर, है ना। तो ईयर टैगिंग जो है कान बींधना या कुड़की डालना। तो ये देखो साहब, ये रहा, दिख रहा आपको, ये यहाँ पर टैग लगा रखा है। अरे भाग गया फिर से, ये लो, अब नहीं भागेगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो कान पे इस जगह पे ये टैग लगा रखे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कमी क्या रह जाती है ईयर टैगिंग में, इसमें एक तो पहली बात तो अस्थायी तरीका है। दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि जैसे कि ये टैग है ये झाड़ियों में फंस गया, ये टैग झाड़ियों में फंस गया, तो झाड़ियों में फंस गया और जानवर क्या करता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है फिर, तो वो क्या होता है, कान उसका क्या हो जाता है, वहाँ से टूट जाता है या कान में प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट कमी की बात कर लेता हूँ। बाकी बातें टैग के बारे में आप जानते हो अच्छे से कि नंबर लिखे रहते हैं, ये सब रहता है, वो सब बताने का मतलब नहीं है। इसकी क्या कमी हो सकती है, इसकी कमी क्या हो सकती है कि ईयर टैग किसी झाड़ी में फंसकर, झाड़ी में क्या हो गया भैया, फंस गया, पशु को नुकसान पहुंचा सकता है।
हंसकर पशु को नुकसान पहुंचा सकता है। पशु को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। या कई बार क्या होता है कि जैसे खुल करके गिर जाता है, क्योंकि अस्थायी तरीका है ना, तो खुलकर गिर जाता है, कई बार खुल करके गिर जाता है, ये भी एक समस्या है इसकी। ठीक है, इसके अलावा और अगर अपन अस्थायी के अंदर बात करें तो अस्थायी में और भी कुछ खास रहते हैं। जैसे कि अस्थायी के अंदर मैं बात करूं आपके नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ किसकी, कि विंग टैग, जो कि पोल्ट्री में यूज करते हैं आपके, है ना। तो वो हो गया आपके विंग टैग्स या विंग टैगिंग बोलेंगे जी। ठीक है, तो पक्षियों में करते हैं। और ये होता क्या है एक्चुअली, कब करते हैं, जो हैचिंग होती है, हैचिंग मतलब कि जब अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है चूजा, तो क्या होता है उसके 1-2 दिन पश्चात ही क्या करते हैं, कि 1-2 दिन पश्चात ही क्या करते हैं, उसके जो फिदर्स होते हैं उन पर एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के क्या करते हैं, हल्के हल्के जो टैग है वो लगा देते हैं, और इनको क्या कहते हैं, विंग टैग कहते हैं। लेकिन अगर जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो विंग टैग को तो हटा देते हैं, और वहाँ पर क्या लगा देते हैं, उसके जो पैर होते हैं उन पैरों पे क्या करते हैं, एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के टैग लगा देते हैं, और उन्हें कहते हैं लेग बैंड। ठीक है, तो ये दोनों ही किस में यूज करते हैं, पोल्ट्री में। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि हैचिंग के 1-2 दिन पश्चात उसके, किसके, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनके फिदर्स पर एल्यूमिनियम धातु या प्लास्टिक के हल्के टैग लगा देते हैं, हल्के टैग लगा देते हैं, जिन्हें विंग टैग्स कहते हैं, जिन्हें विंग टैग्स कहते हैं। ठीक है, विंग टैग हो गए। इसके बाद में इसी से लगते अपन बात कर लेते हैं लेग बैंड की। ठीक है, तो अपन अब किसकी बात कर लेंगे, लेग बैंड की। लेग बैंड की बात कर लेते हैं, चलिए भैया। तो पोल्ट्री के पैरों में जो पोल्ट्री होती है, उस पोल्ट्री के पैरों में एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के हल्के टैग लगा देते हैं, जिन्हें लेग बैंड कहते हैं, जिन्हें लेग बैंड्स कहते हैं। ठीक है साहब, ये आ गई बात लेग बैंड की। अब ये क्या होते हैं, अस्थायी रूप से। तो जो अस्थायी तरीके हैं, स्थायी तरीके हैं, तो उनको अपन एक जगह लिख लेते हैं कि कौन कौन से तरीके तो स्थायी है और कौन कौन से तरीके अस्थायी है। तो उनकी एक अपन टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जानवरों की पहचान के तरीके, और उन पहचान के तरीकों में से यहाँ अपन लिख देते हैं एक तरफ तो स्थायी तरीके। या पहले टेबल बना देता हूँ। ठीक है,
इस तरफ लिख देता हूँ स्थायी तरीके, और दूसरी तरफ लिख देता हूँ अस्थायी तरीके। स्थायी तरीके तो अपन सारे पढ़ चुके हैं, तो कुछ अपने को अस्थायी वाले भी देख लेने चाहिए। स्थायी तो अपन सारे पढ़ चुके हैं, तो इनके अंदर अपन लिख लेते हैं स्थायी वालों में कौन कौन से तरीके हैं। जो सबसे पहले टैटूइंग, जिसे हिंदी में अपन ने क्या कहा था, गोदना। दूसरा यहाँ पर क्या रहेगा, ब्रांडिंग, जिसे हिंदी में अपन ने क्या कहा था, दागना। और तीसरा अपने पास यहाँ क्या रहेगा, ईयर नॉचिंग, जिसे अपन ने बोला कान कतरना। ठीक है, ये अपने रहेंगे स्थायी तरीकों में। अस्थायी तरीकों के अंदर मैं लिख देता हूँ नाम आपके कुछ एक के। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें कि इसकी ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग अपन देख चुके हैं क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो और क्या है, हुप मार्किंग। हुप मार्किंग किस में करते हैं, घोड़े में करते हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। इसके अलावा और इधर मैं लिख देता हूँ हॉर्न मार्किंग। सींगों पे मार्किंग किस में करेंगे, गाय में करेंगे। फिर मैं आपके लिख देता हूँ वूल मार्किंग, और वूल ऊन पे मार्क किस में करेंगे, भेड़ों में करेंगे। ठीक है, फिर आपके आएगा कौन, विंग टैगिंग। विंग टैगिंग। फिर आपके आएगा मेन रूप से कौन सा, नेक चेन। तो नेक चेन वैसे तो सभी जानवरों में कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसके अंदर यूज में लेते हैं, कुत्ते के अंदर यूज में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हॉर्न मार्किंग। हॉर्न मार्किंग किस में करते हैं अपन, गाय में करते हैं। हॉर्न मार्किंग किस में करते हैं, गाय में करते हैं। ठीक है, वुल मार्किंग क्या करते हैं, भेड़ों के एक झुंड को दूसरे झुंड से अलग करने के लिए। भेड़ों के एक झुंड को दूसरे झुंड से अलग करने के लिए। अब कई बार क्या होता है, देखो भेड़ों के अंदर क्या करते हैं कि जो रेम होता है उस रेम की छाती पे क्या कर देते हैं, कलर लगा देते हैं। और फिर जब वो रेम किसी से मैटिंग करता है, फीमेल से, तो मैटिंग करता है तो उस फीमेल पे क्या होता है, वो कलर उसके जो रंप रीजन होता है उस पर चिपक जाता है। ठीक है, जिससे पता चल जाता है कि कौन सी भेड़ ने मैटिंग करी है। ठीक है, तो उसको जिसने मैटिंग करी उसको फिर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ठीक है, विंग टैगिंग किस में करते हैं, पक्षियों में करते हैं। इसके अलावा लेग बैंड भी किस में था, पक्षियों में। तो विंग टैगिंग पक्षियों में करते हैं। ठीक है, नेक चेन किस में काम में लेते हैं, कुत्ते में काम में लेते हैं। कुत्ते में काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने पास बहुत सारी ये जानवरों की जो पहचान के कुछ सिंपल तरीके थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक बार अपन फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से कि अपन ने इसके अंदर क्या क्या तरीके जो है वो मुख्य रूप से अपन ने देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे ख़ास और मुख्य तरीके अपने हैं, उन्हीं के बारे में अपन बात कर लेते हैं।
जानवरों की पहचान के तरीके में अपन ने सबसे पहले देखा टैटूइंग या गोदना, जो भेड़ बकरी बछड़ों में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाला तरीका है। और कैसा तरीका है ये अपने को ध्यान देना है कि स्थायी तरीका है। ठीक है। उचित स्थान क्या है, ये क्वेश्चन बनता है कि कान की आंतरिक सतह पर, ये अपन ने यहाँ पर देख भी लिया। ठीक है। उपकरण क्या काम में लेते हैं, टैटूइंग क्लैंप लेते हैं काम में। ठीक है। काले रंग के जानवरों में टैटूइंग काम में नहीं लेते, तो इसकी कमी भी हो गई कि काले रंग के पशु में ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। निशान है तो वो अपने को पास जा करके देखना पड़ेगा, पशु को काबू में करके, दूर से अपन नहीं देख सकते, तो ये इसकी कमी हो गई। ब्रांडिंग देखिए, ब्रांडिंग आपको यहाँ दिखा दिया है, गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा चिपका रखा है, यहाँ नंबर दे रखे। बड़े जानवर जैसे गाय भैंस घोड़ा ऊँट में सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला पहचान का स्थायी तरीका, ये ध्यान रहे कैसा तरीका, स्थायी में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। उचित स्थान क्या है, जांग का निचला हिस्सा, ये इसका उचित स्थान है। ब्रांडिंग दो प्रकार की हो गई, हॉट ब्रांडिंग और कोल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग करने से उत्तक क्या होते हैं, जल जाते हैं। ब्रांडिंग करने से क्या होते हैं, उत्तक जल जाते हैं और घाव के सही होने पर स्थायी निशान बन जाता है। हॉट ब्रांडिंग के लिए गर्म लोहा काम में लेते हैं। कोल्ड ब्रांडिंग के लिए तरल नाइट्रोजन या शुष्क बर्फ काम में लेते हैं। कमी क्या है, अगर घाव के टाइम पर देखभाल नहीं करोगे तो क्या होगा, लंगड़ा बीमार हो सकता है, पशु के घाव में कीड़े वीड़े पड़ सकते हैं, त्वचा या चमड़े की कीमत है वो ब्रांडिंग से कम हो जाती है। और ईयर नोचिंग देखो यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ईयर नोच करके, है ना। तो सुअर में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला पहचान का स्थायी तरीका है, और इसमें वी आकार में कान को क्या है, किनारे से काटा जाता है। ईयर टैगिंग, कान बिंदना या कुड़की डालना, तो इसके अंदर कमी क्या है कि ईयर टैग है वो झाड़ी में फंस करके क्या होता है, पशु को क्या पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, खुल करके गिर सकता है, तो ये सब चीज़ें इसमें हो सकती है। फिर विंग टैग अपन ने बोला ही था कि 1 से 2 दिन पश्चात उसके फिदर्स पर एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के हल्के टैग लगा देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, विंग टैग कहते हैं। लेग बेंड क्या है, पोल्ट्री के पैरों में एल्यूमिनियम या प्लास्टिक के हल्के टैग लगा देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लेग बेंड कहते हैं। स्थायी तरीके और अस्थायी तरीके दो तरीके के हो गए, टैटूइंग गोदना, ब्रांडिंग दागना, ईयर नोचिंग, ये तीनों क्या हो गए, स्थायी तरीके। और अस्थायी में ईयर टैगिंग है, हुप मार्किंग है, हॉर्न मेकिंग है, मार्किंग है, वुल मार्किंग है, विंग टैगिंग है, नेक चेन है, ये सब कैसे तरीकों में आ गए, अस्थायी तरीकों में आ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास यहाँ पर जानवरों की पहचान के तरीके समाप्त होते हैं। बाकी आगे की क्लास देखते रहें और अपने दोस्तों को बताते रहें, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू सो मच।